Assalamu alaikum, student of 7th class, and welcome back to your study platform that is Fun with Oxford English. I hope all of you are fine at your places. I am back with another interesting video. So आज की वीडियो में हम अपने यूनिट नंबर 6 द मशीन स्टॉप्स की हाफ यूनिट की रीडिंग करेंगे, क्योंकि ये यूनिट जो है वो तकरीबन 4 पेजेस का है। तो आज हम पेज नंबर 72 और 73 की रीडिंग करेंगे। सो इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोरेस्पोंडेंट। कोरेस्पोंडेंट मीन रिपोर्टर्स, रिपोर्ट करने वाला है, एंड रेगुलर राइटर और डेली बेस पे लिखने वाला, कॉलम निगार वगैरह को कोरेस्पोंडेंट्स कहते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारे पास डॉडलिंग। डॉडलिंग का मतलब है मूविंग स्लोली, आहिस्ता से हरकत करना और वेस्टिंग टाइम, यहाँ पे वक्त ज़ाया करना। ठीक है। तो डॉडलिंग का बेसिकली मतलब हुआ वक्त ज़ाया करना। उसके बाद है इम्पॉर्चुनेटली। इम्पॉर्चुनेटली का मतलब होता है परसिस्टेंटली, जिद से, यानी कि कोई काम जो है वो आप जब जिद से करते हो तो उसके लिए इम्पॉर्चुनेटली का वर्ड यूज़ करते हैं। डटे रहना, जिद, अड़ियलपन। ठीक है। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है तन्हाई, अकेला रहना। बीइंग और कीपिंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से जो है वो फासला रखना, दूसरों से अपने आप को अलहदा रखना। उसके बाद है मेलोडियस। मेलोडियस मीन प्लेजेंट साउंडिंग, यानी कि सुनने में बहुत ही खुशगवार लगना, यानी कि जैसे कि सुरीली आवाज़ होती है जो आपको सुनने में अच्छी लगती है, उसके लिए मेलोडियस का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद है नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है सटल डिफरेंसेस इन मीनिंग और डिटेल, यानी कि मतलब में और डिटेल में, उसकी वजाहत में फ़र्क आ जाना। ठीक है। यानी कि कहा कुछ और बताया कुछ और। ठीक है। उसके बाद है न्यूमेटिक पोस्ट। इसमें पी जो है वो साइलेंट है। न्यूमेटिक पोस्ट का मतलब होता है सेंडिंग मैसेजेस इन ट्यूब पावर्ड बाय एयर। ये बेसिकली पैगाम भेजने का एक तरीका है जिसमें मैसेज को ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता था, जिसको ऑपरेट किया जाता था हवा के साथ। ठीक है। उसके बाद है रेडियंस। रेडियंस मीन सॉफ्टली ग्लोइंग लाइट, मध्यम मध्यम हल्की सी प्यारी सी रोशनी के लिए रेडियंस का वर्ड यूज़ करते हैं। लास्ट वर्ड है हमारे पास स्वेडल्ड। स्वेडल्ड का मतलब होता है टाइटली रैप्ड इन अ क्लॉथ, मजबूती से बांधना किसी चीज़ को कपड़े के अंदर। ऑफन यूज टू डिस्क्राइब बेबी, जैसे कि बच्चों को आपने अक्सर देखा होगा ब्लैंकेट के अंदर या सॉफ्ट से पीस ऑफ क्लॉथ के अंदर रैप किया हुआ होता है। ठीक है। चलें अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Imagine, if you can, a small room hexagonal in shape like a cell of the bee. कह रहे हैं आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक ऐसे छोटे रूम के अंदर हैं जिसकी शेप जो है वो हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मीन 6 कॉर्नर्स वाली। ठीक है। जैसे कि मक्खियों का जो छत्ता होता है। ठीक है। इट इज़ लाइटेड नीदर बाय विंडो नॉर बाय लैम्प, येट इट इज़ फिल्ड विद अ सॉफ्ट रेडियंस। वो कहते हैं ये कमरा रोशन है, ना ही इसमें जो रोशनी है वो विंडोज से आ रही है, ना ही किसी लैम्प से आ रही है, बल्कि इस कमरे में ही हल्की सी रोशनी भरी हुई है। देयर इज़ नो ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन येट द एयर इज़ फ्रेश। यहाँ पे हवा का कोई अमल दखल नहीं है, हवा का कोई गुजर नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इस रूम की जो हवा है वो बहुत फ्रेश है। There is no musical instrument, and yet at this moment the room is throbbing with melodious sounds. वो कहते हैं इस रूम के अंदर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी म्यूजिक बनाने वाला आला नहीं है, लेकिन फिर भी इस रूम के अंदर जो है वो हल्की हल्की प्यारी सी जो आवाज़ें हैं ना वो गूंज रही हैं, सुनाई दे रही हैं। An armchair is in a center, by its sides a reading desk दैट इज़ ऑल द फर्नीचर। वो कहते हैं कि इसके अलावा रूम के अंदर जो है वो एक आर्म चेयर, यानी कि ऐसी चेयर जिसकी दोनों साइड्स पे बाजू रखने के लिए जगह होती है। ठीक है। और इसकी साइड पे जो है वो एक रीडिंग डेस्क है, यानी कि जहाँ पे बैठ के कोई इंसान पढ़ सकता है। इसके अलावा और कोई फर्नीचर नहीं है इस कमरे में। एंड इन द आर्म चेयर्स देयर सिट्स अ स्वेडल लंप ऑफ फ्लैश, a woman about 5 feet high with a face as white as fungus। वो कहते हैं उस चेयर के ऊपर जो है वो एक वुमन बैठी हुई है जिसकी हाइट जो है वो अराउंड 5 फीट होगी, और उसका फेस इतना वाइट है जैसे कि फंगस लगी हुई हो। ठीक है। इट इज़ टू हर दैट द लिटिल रूम बिलोंग। ये जो छोटा कमरा है ये उस लेडी का होता है। एन इलेक्ट्रिक बेल रैंग।
एक बेल जो है वो बजती है। द वुमन टच्ड अ स्विच एंड द म्यूजिक वाज साइलेंट। औरत जो होती है वो एक स्विच को टच करती है और म्यूजिक जो है वो बंद हो जाता है। आई सपोज आई मस्ट सी हु इज दिस, शी थॉट। वो सोचती है कि मुझे चाहिए, मैं देखती हूँ कि कौन आया, कौन होगा। एंड सेट हर चेयर इन मोशन, और अपनी चेयर पर बैठ के हरकत करती है। द चेयर like the music was worked by machinery and it rolled her to the other side of the room where the bell still rang importunately। फिर वो अपनी चेयर पर बैठती है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको मूव करती है और दूसरी साइड पर जो है वो चली जाती है जहाँ से जो घंटी की आवाज़ आ रही थी। Who is it? She called. वो बोलती है कि कौन है? Her voice was irritable, for she had been interrupted often since the music began. She knew several thousand people in certain directions. Human communication had advanced enormously. उसकी आवाज़ जो होती है ना वो बहुत ही लाइक बेजार टाइप सी होती है, क्योंकि वो म्यूज़िक सुन रही होती है तो उस बेल ने उस इंटरप्ट किया होता है, मुदाखलत की हुई होती है। और वो अपने इर्द गिर्द हज़ारों लोगों को जानती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हुई होती है। But when she listened into the receiver, her white face wrinkled into smiles and she said, लेकिन जब वो सुनती है कि फ़ोन पर कौन बोल रहा है तो उसका जो सफ़ेद चेहरा होता है उस पर स्माइल आ जाती है और वो कहती है, वेरी वेल, बहुत अच्छा, लेट अस टॉक, आओ हम बात करते हैं। आई विल आइसोलेट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को अलहदा कर लिया है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी थिंग इम्पॉर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, और मेरे ख्याल में अगले 5 मिनट तक कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। फॉर आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट्स, यू नो, तो अब मैं तुम्हें पूरे 5 मिनट दे सकती हूँ। देन आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूज़िक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, उसके बाद जो है वो मुझे ऑस्ट्रेलिया के दौर के म्यूज़िक पर जो है वो एक लेक्चर डिलीवर करना है। सो बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ते हैं दो लोगों के बारे में, एक फीमेल है, ठीक है, और उसका बेटा है। बेटे का नाम क्या है? क्यूनो है, ठीक है। तो फीमेल को यानी मदर को उसके बेटे की कॉल आई है, ठीक है। पेज नंबर 72 की हमने रीडिंग कर ली है। अब हम 73 की तरफ मूव होते हैं। She touched the isolation knob so that no one else could speak to her। वो एक बटन दबाती है, ठीक है, आइसोलेशन अपने आप को तन्हा करने का, ताकि जो है वो कोई भी उससे और बात ना कर सके। Then she touched the lightning switches and the little room was plunged into darkness। फिर वो जो है एक बटन टच करती है, ठीक है, वो रोशनी का बटन होता है, और बटन दबाते ही जो है वो हर तरफ अंधेरा हो जाता है। Be quick, she called, her irritation returning. Be quick, you know, here I am in the dark wasting my time। वो अपने बेटे को कह रही होती है कि जल्दी करो, क्या बात है, तुम अभी तक बोल क्यों नहीं रहे, मैं अंधेरे में अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ। But it was fully 15 seconds before the round plate that she held in her hand began to glow। और 15 मिनट से जो 15 सेकंड से उसने जो अपने हाथ में एक राउंड प्लेट रखी हुई होती है वो जो है उसके हाथ में ग्लो कर रही होती है। बेसिकली प्लेट जो है वो इसको कहा गया है, ये जो इसने हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है अ फेंट ब्लू लाइट शॉट अक्रॉस इट। उसके अंदर से यानी उस प्लेट के अंदर से जो है वो लाइट ब्लू कलर की लाइट निकलती है, डार्कनिंग टू पर्पल, और पर्पल होती है। एंड प्रेजेंटली शी कुड सी द इमेज ऑफ हर सन, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे की तस्वीर देखती है उसके ऊपर। हु लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, जो कि ज़मीन की दूसरी साइड पर रहता है। एंड ही कुड सी हर, और वो उसको देख सकता है। यू नो हाउ स्लो यू आर, ही स्माइल्ड ग्रेवली। वो क्यूनो से कहती है कि तुम कितने स्लो हो, और जो क्यूनो होता है वो उसको एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल देता है। आई रियली बिलीव यू एंजॉय डॉडलिंग। तो वो उसकी मदर उसको कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वक्त ज़ाया करना बहुत अच्छा लगता है। आई हैव कॉल्ड यू बिफोर मदर। वो फिर कहता है कि मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, बट यू वर ऑलवेज बिजी और आइसोलेटेड, आप हमेशा की तरह मसरूफ़ थी। आई हैव समथिंग पर्टिकुलर टू से, मैंने आपसे एक ख़ास बात करनी है। What is it, dearest boy? Be quick. Why could you not send it by pneumatic post? Because I prefer saying such things I want। अच्छा, फिर वो कहती है, अच्छा फिर जल्दी करो, तुमने मुझे क्या बताना है, बताओ क्या। मतलब तुम कॉल करने के बजाय अगर मुझे पोस्ट सेंड कर देते, मुझे मैसेज सेंड कर देते ट्यूब के अंदर, तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होता। वेल अच्छा,
आई वॉन्ट यू कम एंड सी मी, मैं चाहता हूँ, अब वो क्यों ना कह रहा है कि मैं चाहता हूँ आप आएँ और मुझसे मिलें। वाशती वॉच हिज फेस इन अ ब्लू पे, वाशती जो है उसकी मदर का नेम है, ठीक है। वाशती जो है वो उस ब्लू प्लेट के अंदर अपने बेटे का फेस देख रही होती है। बट आई कैन सी यू, शी एक्सक्लेम, फिर वो आगे वजाहत करती है कि मैं तो तुम्हें देख सकती हूँ। वट मोर डू यू वॉन्ट, तुम और क्या चाहते हो, मतलब वो उसका बेटा फोर्स कर रहा होता है कि आप मुझसे आके मिलें, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें देख तो रही हूँ यहाँ पर, तुम भी मुझे देख रहे हो, तो फिर मिलने की क्या ज़रूरत है। I want to see you, not through the machine, said Kuno. I want to speak to you, not through the wearisome machine. फिर वो क्यूनो थोड़ा सा जो है वो इमोशनल होता है और वो कहता है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन इस मशीन में से नहीं मैं आपको देखना चाहता, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन इस बुरी, इस अजीबोगरीब मशीन के थ्रू मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। ओह said his mother, vaguely shocked. फिर वो हैरान होकर उसकी मदर कहती है कि चुप हो जाओ। You mustn't say anything against the machine. Why not? One mustn't. अच्छा जी, फिर वो गुस्से से कहती है कि तुम इस मशीन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर आगे से वो पूछता है क्यों नहीं, फिर वो गुस्से से कहती है कि नहीं, किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इसके बारे में कुछ कहे। You talk as if a god had made a machine, cried Kuno. Kuno चिल्लाता है, आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे इस मशीन को खुदा ने बनाया है। I believe that you pray to it when you are unhappy. फिर वो कहता है, मतलब तन्जियतन अपनी मदर को कह रहा होता है कि मुझे लगता है जब आपने दुआ करनी होती है, जब आप नाखुश होती है, अनहैप्पी होती है, तो मुझे लगता है आप प्रे भी इसी मशीन से करती हैं। मैन मेड इट, डू नॉट फॉरगेट दैट। फिर वो कहता है मत भूलें कि इसको आदमियों ने ही बनाया, ये एक आम सी चीज़ है। ग्रेट मैन बट मैन, आप बेशक अजीम आदमियों ने बनाया, इंसानों ने बनाया, लेकिन हैं तो वो इंसान ही जिन्होंने इस मशीन को बनाया। द मशीन इज़ मच, ये मशीन हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन ये सब कुछ नहीं है हमारे लिए। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट बट आई डू नॉट सी यू, मुझे आप जैसा तो कुछ इस प्लेट से नज़र आता है, लेकिन वो आप नहीं होती। आई शेयर समथिंग लाइक यू थ्रू दिस टेलीफोन बट आई डू नॉट हेयर यू। फिर वो मतलब थोड़ा इमोशनल होकर अपनी मदर को कहता है कि इस पेट में मुझे आप जैसा तो कुछ नज़र आ रहा है, पर मैं जो आपको रियली में देखना चाह रहा होता हूँ वो आप नहीं होती, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, लेकिन वो आपकी आवाज़ नहीं होती जो मैं इस टेलीफोन से सुनता हूँ। यानी बेसिकली वो उसको रियल में अपने सामने देखना चाहता है। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू कम, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ, पे मी अ विजिट, मेरे पास आएँ, सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस, ताकि हम एक दूसरे से आमने सामने बात कर सकें, एंड टॉक अबाउट द होप्स दैट आर इन माई माइंड, और मेरे माइंड में जितने भी प्लान्स हैं, मेरी ख्वाहिशें हैं, बातें हैं, वो जो मैंने आपसे करनी है वो मैं आपसे कर सकूँ। शी रिप्लाइड दैट शी कुड scarcely spare the time for a visit, वो कहती है, फिर वो जवाब देती है कि मैं इस विजिट में अपना टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहती। द एयरशिप barely takes 2 days to fly between me and you, यानी कि वो जो एयरशिप होती है, वो जो हवाई जहाज़ होता है, वो हम दोनों के दरमियान जो फ़ासला है वो 2 दिन का है, यानी कि अगर मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँ तो मुझे उस एयरशिप में 2 दिन लगेंगे। आई डिसलाइक एयरशिप्स, फिर वो कहती है कि मुझे मतलब एयरशिप्स में ट्रैवल करना बहुत बुरा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वाई, फिर क्यों उससे पूछता है। अब वो उसको फर्दर बता रही है कि उसे क्यों बुरा लगता है एयरशिप्स में ट्रैवल करना। I dislike seeing the horrible brown earth and the sea and the stars when it is dark. I get no idea in an airship. वो कहती है कि मुझे जो है एयरशिप से भूरे रंग की ज़मीन, समंदर और सितारों को देखना जब अंधेरा होता है तो बहुत अजीब लगता है। मुझे एयरशिप में बैठ के कोई आइडिया नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। आई डू नॉट गेट them anywhere else. मुझे कहीं पे भी मतलब मुझे उस पर कोई आइडिया नहीं होता कि ज़मीन में आसपास क्या हो रहा है। वट काइंड ऑफ आइडियाज़ कैन द एयर गिव यू, तो आपके ख्याल में हवा को किस तरह के आपको आइडियाज़ देने चाहिए। ही paused for an instant, वो एक लम्हे के लिए खामोश होता है। Do you not know 4 big stars that form an oblong, and the 3 stars close together in the middle of an oblong, and hanging from these stars the 3 other stars? फिर वो फर्दर उसको कहता है कि जैसे कि 4 बड़े सितारे मिलके एक लंबी सी शक्ल बनाते हैं, फिर 3 सितारे उसके करीब आते हैं, और फिर जो हैं वो स्टार्स ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे वो हवा में लटके हुए होते हैं, और फिर 3 और स्टार्स जो हैं वो इधर उधर से उसके उनके करीब आते हैं। तो यानी कि मदर को फर्दर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अगर आप आएंगी तो आपको स्काई में ये सब जो है जो मंजर है, जो सीन है, वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा।
तो स्टूडेंट आज हमने अपने यूनिट द मशीन स्टॉप्स का पेज नंबर 72 और 73 रीड किया है। आई होप आपको इन दोनों पेजेस की समझ आ गई होगी। इसको आपने अच्छे तरीके से विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रीड करना है और इसकी ट्रांसलेशन को समझने की कोशिश करनी है। बट इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।